नंबर सिस्टम का जो 29 जनवरी में पूछा गया 8 क्वेश्चन है उसको कराते हैं। इसके बाद आपको 3 फरवरी 2022 को जो पूछा गया था 8 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको सोल्यूशन कराते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है यूनिट डिजिट पर। यदि मान लें कि एक्स बराबर 433 पर पावर 24 माइनस 377 पर पावर 38 प्लस 186 पर पावर 54, तो एक्स का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक निकालने के लिए आपको देखना है पावर। पावर देखना है 4 के गुणज को हटा दीजिए। अगर 4 के गुणज करने पर अगर शेषफल अगर 0 बचे तो आपको लेना है 4। अगर 1 बचेगा तो 1, और 2 बचेगा तो 2, और 3 बचेगा तो 3। जैसे और यही चीज अगर 4 बचा तो 4, 4 से ऊपर तो बच नहीं सकता। तो आपको इसी पर ध्यान देना है। आपको यहाँ क्या है 4 पर 24 है, 24 है जो कि 4 का गुणज है। 4 का गुणज है मतलब शेषफल आपको 0 बचेगा, तो आपको पावर क्या लेना है 4 लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 3। यूनिट डिजिट कह रहा है तो लास्ट यूनिट लेना है, तो आपको 3 पर पावर 4 हो जाएगा। माइनस यूनिट डिजिट के लिए 7 है, यूनिट डिजिट पर 7 पर पावर 4 नंबर 36, कितना बच गया 2, प्लस 4 से कटेगा तो 13 चौ 52, मतलब 2 बच जाएगा तो 6 पर पावर। 6 पर पावर कितना भी रहेगा 1 2 तो 3 4 अनंत कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट आपको 6 ही आएगा। 5 पर पावर कितना भी रहेगा n, तो आपको यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 पर पावर n तो 6 आएगा। 0 पर पावर जितना भी n रहेगा कितना भी पावर 0 आएगा। 1 पर पावर जितना भी रहेगा पावर आपको 1 ही आएगा। ये चारों आपको याद कर लेना जरूरी है। अब चलते हैं 3 पावर 4 है, इसका यूनिट 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, यूनिट 1 हो गया। माइनस 7 49 प्लस 6, 6 1 7, 7 में से 9 गया तो 7 में से 9 जा सकता नहीं जा सकता, तो 17 में से 9 जाएगा। 17 में से 9 गया कितना बचेगा 8। आंसर क्या हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 पर पावर ए, 5 पर पावर बी, 7 पर पावर सी, 11 पर पावर डी पर के रूप में सजाना है। आपको ये 847 है। 847 आपका 3 का गुणनफल 8 4 12 तो नहीं, 3 का गुणनफल नहीं है, 5 का गुणनफल नहीं है, 7 का गुणनफल है 11। अब देखिए इसमें 7 का गुणनफल है, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 7, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 मतलब क्या हो गया 7 गुना 11 पर स्क्वायर, गुना इधर 5 गुना 5 से कितना बार में कटेगा तो 5 गुना 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 5 गुना 7 गुना 11 गुना यहाँ पर फिर देखिए 75 है। 75 यानी कि 25 से कट रहा है। 25 से काटने का नियम है लास्ट में 0 0 हो, 25 हो, 75 हो, 50 हो। तो यहाँ 75 है तो 25 से के लिए क्या हुआ 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 हो गया। 675 जब लिखा हुआ है तो 6 गुना 4 कर दीजिए तो 24, और 75 कितना बार में कटेगा 3 24 3 27, 27 यानी कि 3 का क्यू गुना यहाँ पे 30 है तो 30 गुना 4 कर दीजिए। 4 क्यों कर रहे हैं क्योंकि 100 25 गुना 4 होता है, इसलिए अगर 30 100 है तो 30 गुना 4 120 हो गया, और 25 हो गया तो 1 120 1 121, मतलब इसको लिखना है 25 मतलब 5 के स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर। अब देखिए आपको सजा देना 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1 2 3 2 5 गुना 7 पर पावर 1 2 गुना 11 पावर 2 1 3 2 5। यही हो गया आपको क्या ए बराबर हो गया 3, बी बराबर हो गया 5, और सी बराबर हो गया 2, और डी हो गया 5। पूछ रहा है ए बी माइनस सी डी, तो ए कितना है ए हो गया आपको 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 5, तो 3 पचे 15 में से 10 गया 5 बचा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको रेगुलर एसएससी का कोई भी एग्जाम देते होंगे, सीजीएल सीटीएसएल एमटीएस कुछ भी एग्जाम दीजिए एसएससी में, आपको ये अभी 72 का डिविजिबल बहुत जोरों तोरों से पूछ रहा है। तो 72 का डिविजिबल पूछ रहा है, तो 72 किससे के मल्टीप्लाई है 8 गुना 9 है, तो पक्का ये होगा कि 7 8 का डिविजिबल का नियम होता है कि लास्ट तीसरा 3 डिजिट देखना। यहाँ 7 बी 6 जो किससे करना चाहिए 8 से करना चाहिए, तो 8 से काटना चाहिए। तो देखिए आपको क्या है 8 नंबर 72। अब बचा कितना इधर 6 है, 6 जब लास्ट डिजिट देखना तो 8 का पहाड़ा में 8 दूनी 16 होता है, अब 8 सते 56 होता है। या तो यहाँ पर
यहाँ से 2 बार में काटिए या तो 7 बार में काटिए, 2 बार में काट के देखते हैं। 8 दूनी 16 आना चाहिए, तो 16 आना चाहिए। तो 16 आएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, तो 16 आने के लिए तब बी कितना होना चाहिए, 1 2, यहाँ 3 होना चाहिए। अगर 5 लेते हैं, यहाँ पर 8 से 56 होता है, तो 5 लेते हैं तो 7 बी 6, इधर 72 कट गया, तो इधर कट गया, तो यहाँ पर होना चाहिए 56। 56 होने के लिए 5 2, यहाँ बी का वैल्यू 7 होना चाहिए। तो इसलिए हमको पता चल रहा है कि बी का वैल्यू या तो 3 या तो 7 होना चाहिए। अब 3 रख कर देखते हैं। 7 5 4 6 2 9 7 3 और 6। अब 9 से काटने के लिए जितना भी 9 वाला है, 5 4 9 9 छो 3 9, फिर देख लीजिए 7 छो 13 13 2 15 15 15 15 15 7 22, 22 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से कटना चाहिए, 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ए का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया 3। अब रख कर देख लेते हैं। अंडर रूट 8a, 8 5 40 माइनस 4 तिया 12, अंडर रूट 28 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ये सेम 2018 का सीजन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सीपीओ में भी बहुत बार आया है। इसको किस तरीके से बनाना चाहिए, एक्स का वैल्यू ये रखा हुआ है, तो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट ये देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। इसलिए इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं यहाँ ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर क्या होगा, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर 1 प्लस रूट 3/2 प्लस, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस रूट 3/2। अब प्लस हो या माइनस होगा, माइनस होगा 2 गुना ए बी मतलब ये दोनों का गुणनफल है। अंडर रूट में 1 प्लस रूट 3/2 गुना अंडर रूट में 1 माइनस रूट 3/2 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। इधर हो जाएगा 2 माइनस 2। अब देखिए ये अंडर रूट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये सीधा सीधी हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 गुना अंडर रूट में 1 माइनस 3/4, तो 1/4 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 गुना 1/4, यानी कि 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 मतलब 3/2। तो यह 3/2 आया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, तो एक्स स्क्वायर आ गया 3/2। तो हमको निकालना था एक्स का वैल्यू, एक्स सीधा सीधे रूट 3/2 हो गया। अब हमको पूछ रहा है क्वेश्चन रूट 3 माइनस एक्स बटा रूट 3 प्लस एक्स, रूट 3 माइनस रूट 3/2 बटा रूट 3 प्लस रूट 3/2। अब इस तरीके से रूट 3/2। अब देखिए इस तरीका से क्या होगा, रूट 6 माइनस रूट 3 बटा रूट 6 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अब इसको परिमेयकरण कर देंगे, रूट 6 माइनस रूट 3 बटा रूट 6 माइनस रूट 3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा 6 माइनस 3, ऊपर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 6 प्लस 3 माइनस 2 गुना रूट 18। इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 गुना 3 गुना रूट 2 बटा 2 में 3 गया 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2 गुना 1.414, तो हो जाएगा 3 माइनस 2.828 बराबर 0.17 आंसर। ये क्वेश्चन बनाते हैं, ये तो लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसको किस तरीके से बनाना चाहिए, ये कुछ नहीं, ये भी परिमेयकरण पर आधारित है। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जो माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस रूट 15, फिर ये देखिए इधर माइनस है, तो इधर क्या हो जाएगा रूट 15 प्लस रूट 14। इसी तरीके से आप लिखते जाइएगा, तो यहाँ पर अंत में माइनस का चिन्ह है, ऊपर जाएगा 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा,
आप देखिए इधर 15 15 14 14 इस तरीके से कटते हुए ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 4 माइनस रूट 8, 4 माइनस 2 रूट 2 आंसर, आंसर सी। अब हो रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 65 है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 26 है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या है। बोल रहा एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 65 और दिख रहा है उसका गुणनफल मतलब एक्स बाई का वर्गमूल क्या दिया है 26। अब देखिए एक्स बाई क्या आ जाएगा 26 गुना 26 को तोड़ते हैं 26 गुना 2 गुना 13 तो हो जाएगा 52 गुना 13। अब देखिए एक्स बाई 52 13 है, एक्स प्लस बाई 65 है, तो ये 52 और 13 को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा 65 आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट क्या निकलना व्युत्क्रमों का योग, तो ये हो जाएगा 1/52 प्लस 1/13 बराबर, इधर 52 हो जाएगा एलसीएम 1 प्लस 4 5/52 इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का योग और उसके बीच अंतर दिया गया। आप देखिए क्या दिया हुआ एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दिया हुआ 512, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दिया 496। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि अगर एक्स प्लस वाई बराबर ए दिया रहे, एक्स माइनस वाई बराबर बी दिया रहे, एक्स बराबर होता है ए प्लस बी बटा 2 और वाई बराबर होता है ए माइनस बी बटा 2। इसी तरीके से ये इसमें बन जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 512 प्लस 496 बटा 2 हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा 504 और इधर हो जाएगा एचसीएफ बराबर 512 माइनस 496 बटा 2, इधर 16 बटा 2, इधर हो जाएगा 8। इससे क्या हो गया आप देखिए, आप जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना 504 गुना 8, फर्स्ट नंबर दिया था 72 गुना ये एक्स पूछ रहा, एक्स बराबर हो जाएगा 8 नामा 72, 9 से कट जाएगा 9 पचे 45, 9 छक 56, एक्स बराबर 56। ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको आगे आने वाली सारे वीडियो जल्द से जल्द आपको टाइम पर मिल जाएगा। दिया हुआ एक्स बाई जेड तीन ऐसे भिन्न है कि एक्स ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन जेड है, तो जब उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 होता है। तो 22 जो कि 22 से 0.0625 अधिक है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2.1/3/12 है तो x प्लस जेड का वैल्यू। अब x प्लस जेड पूछ रहा है तो हमको सिर्फ y का वैल्यू निकालना है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं बोला हुआ कि y का वैल्यू जो है y के वैल्यू से इतना जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, तो सीधा सीधी हो गया y प्लस 0.0625 बराबर 9/16। इसको आप y प्लस इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या बनेगा 625 पर पावर 10,000। अब देखिए 125 से कट जाएगा 125 5 125 8 तो मतलब 5/80 यानी कि 1/16। 1/16 आप डायरेक्ट याद रखिएगा 1/16 9/16। अब y बराबर क्या हो जाएगा देखिए इधर जाकर घटेगा तो 9 में से 1 गया 8/16, 8/16 यानी कि 1/2। अब y के वैल्यू 1/2 आ गया। अब यहाँ x प्लस जेड निकालना है तो x प्लस जेड बराबर 3.12 को क्या लिखिएगा 12 दूनी 24 3 27/12, तो यहाँ हो जाएगा 27/12 में से 1/2 घटा y घट जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 27 माइनस 2 छक 6, 27 में से 6 गया कितना हो जाएगा 21/12, 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 7/4 ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको 3 फरवरी 2022 में जो 8 क्वेश्चन पूछा गया इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलते पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, आपको ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
पहले आप इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, पहले दशमलव हटा देते हैं। तो ये 2.1/100 कॉमन हो जाएगा ऊपर, नीचे में क्या बचेगा 1/10, 1/10, 1/100 डायरेक्ट ये कॉमन हो जाएगा। अब आते हैं कि इसमें अब इस तरीका को इसको डायरेक्ट करते हैं, 253 पर क्यूब प्लस 247 पर क्यूब, 0 0 निकल गया था, ये 253 गुना 253 माइनस 624.91 प्लस 247 गुना 247। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस ए। ये वही चीज लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ है, ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर, ये दोनों को मल्टीप्लाई दिया हुआ ए बी माइनस ए बी है। इसको अगर काटते हैं तो सीधा सीधी बच जाएगा 253 प्लस 247। तो क्या हो जाएगा, अब 1 पर पावर 1 2 3 4 5 6 अब बटा 1 पर पावर 100 अब गुना ऊपर हो जाएगा 500 अब बटा, ये तो कट गया 1, अब 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा 5/100 बराबर 5/100 बराबर 5 गुने 10 पावर -2। अब पूछ रहा था यहाँ के का वैल्यू, तो के का वैल्यू आ जाएगा -2। चलते हैं इसका आंसर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको ये है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना है, इसे 36 72 80 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16 52 60 68 बचता है। अब देखिए इसमें क्या है, 36 से भाग देते हैं तो कितना बचा है, 16 बच रहा है। कितना गैपिंग है, यहाँ 36 से दे रहे हैं 16 गैपिंग 20 का, 72 से दे रहे हैं 52 गैपिंग 20 का, हर में 20 का गैपिंग है। इस तरीके से बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका सीधा सीधी होता है एलसीएम ऑफ 36 72 80 88 माइनस जो रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब लासर निकालिए 36 72 80 88 का, डायरेक्ट निकलेगा 36 किस तरीके से निकलेगा, 36 और 72 का एलसीएम क्या होगा 72 होगा, 72 लिख दीजिए। अब 72 देखिए 80 क्या होता है 8 गुना 10, तो 8 तो इस पहले से शामिल, तो इसमें कर दीजिए 10। इसमें 88 किस तरीके से लिखा 8 गुना 11, 8 इसमें पहले से 11 नहीं शामिल है। जो भी आपका प्राइम फैक्टर है उसको तोड़ के अलग करते जाना है, इसलिए यही हो जाएगा आपको 7920। ये हो गया आपको एलसीएम। अब कह रहा है 20 इसमें कम क्या है, रिमाइंडर बच रहा है, आपको रिमाइंडर बच रहा है 16 52 60 68, तो कितना कम है 20 कम है, तो आप यहाँ भी आंसर में 20 कम कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 7900। अब वह यही जो अंक है इसी का अंकों का योग पूछ रहा था, 7 9 16, 7 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, 5 पर पावर 71 प्लस 5 पर 72, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी रेलवे सभी में पूछा गया। 5 पर 71 आपको कॉमन ले लिए, 1 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 पर 4, ये किस 5 पर 71, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625, ये क्या हो जाएगा 5 पर 71, 5 1 6 25 6 31 31 31 125 और 6 6 1 750 इधर और 31 781 गुना ये। अब देखना कि कौन सा गुणनफल हो सकता है। अब देखिए पहला ऑप्शन रखते हैं, देखिए 71 गुना 71 का 71 71 गुना 11 हो गया, तो 71 इसमें गुणनफल में है, आंसर क्या हो जाना चाहिए 71। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया, 29 जनवरी में पूछा गया था, 3 फरवरी में पूछा गया। बोल रहा है इसमें जेड सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, बोला जेड को 1 से विभाजित किया जाता है तो 5/2 प्राप्त होता है, 22 से इतना अधिक है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये है। अब पूछ रहा है ये जेड माइनस एक्स रेस वाई माइनस एक्स, इसमें एक्स बाई जेड
सभी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें किस तरीके से होगा, पहले आपको इसमें बाई का वैल्यू निकाल दीजिए। तो बाई प्लस 7/4 बराबर 5/2। तो बाई बराबर हो गया 5/2 माइनस 7/4। तो इधर हो जाएगा 4, अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3/4। बाई का वैल्यू 3/4 आ गया। अब हमको देखना जेड को 1 से डिवाइड करते तो 5/2 आता है। जेड को 1 से डिवाइड करें तो 5/2 आया। अब देखिए आपको दिया हुआ था एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 पूर्णांक 11/12 क्या होगा, 12 का 12, 12 11 23। तो 23/12। तो इधर वाई का वैल्यू था 3/4। तो एक्स प्लस जेड बराबर हो जाएगा 23/12 माइनस 3/4। इधर हो जाएगा 12, 23 माइनस 3 3 9, 16 9 25, 14 9 23, 14 14/12 यानी कि 7/6। ये आ गया एक्स प्लस जेड। अब देखिए जेड और एक्स का रेशियो 5/2। तो एक्स का वैल्यू क्या हो, पहले जेड का वैल्यू निकाल देते हैं। जेड का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस जेड कितना है, 7/6। इसका तुलना 5 2 7 से और गुना करना है 5 से। तो क्या हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, 5/6। अगर निकालना एक्स निकालना है तो हो जाएगा 7/6/7 गुना 2। 7 से 7 कैंसिल तो 1/3। अब देखिए आपको एक्स का वैल्यू आ गया 1/3, बाई जेड का वैल्यू हो गया 5/6, बाई का वैल्यू आ गया 3/4। तो अब सीधा से निकालना जेड माइनस एक्स रेशियो बाई माइनस एक्स। जेड का वैल्यू हो गया आपको, कलर चेंज कर लेते हैं, जेड का वैल्यू आपको है 5/6 माइनस 1/3 रेशियो बाई का वैल्यू हो गया 3/4 माइनस 1/3। इसको सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, 5 में से 2 गया 3/6 रेशियो 3 4 तिया 12 और इधर हो जाएगा 4 3 तिया 9, 5/12। 6 दूनी 12 यानी कि 6/5। आंसर हो जाएगा 6/5, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माना कि पी क्यू आर और एफ धनात्मक प्रकृति संख्याएं हैं, ये जिनमें 3 यथार्थ तथ्य गुणनखंडों में एक और स्वयं संख्या भी है। क्यू ग्रेटर देन पी है और दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं। आर बड़ा है एस से और दोनों 1 अंकीय संख्या है। तो व्यंजक पी माइनस क्यू माइनस 1/r-s का मान करना। इस तरीका क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसमें सब चीज दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक और स्वयं संख्या भी होना चाहिए और 3 ही गुणनखंड होना चाहिए। 3 गुणनखंड वाले वही संख्या होते हैं जो आभास संख्या का वर्गमूल होते हैं। जैसे सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 का जब वर्गमूल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, गुणनखंड 1 2 और 4, तो 3 गुणनखंड हो गया। 4 से बड़ा कौन सा स्क्वायर है, 4 से बड़ा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 1 3 और 9। फिर 9 के बाद कौन सा स्क्वायर है, 16। 16 आपको नहीं हो सकता, 16 क्यों नहीं हो सकता, 1 4, 4 का स्क्वायर है, 4 का भी आभास संख्या नहीं हो सकता। 16 के बाद क्या होगा, 25, मतलब 5 का स्क्वायर है, मतलब 1 5 और 25। फिर 25 के बाद क्या, 36, 36 नहीं हो सकता। 49 मतलब 7 का स्क्वायर, तो 1 7 और 49। कहने का अर्थ है कि 2 3 5 7 ये सभी कौन सी संख्या है, आभास संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी क्यू और पी यह 3 और स्वयं संख्या भी यदि क्यू ग्रेटर देन पी है, दोनों 2 अंकीय संख्या है। तो 2 अंकीय संख्या ये दोनों है, इसमें क्यू बड़ा है तो क्यू हो गया 49 और पी हो गया 25। आर बड़ा है एस, दोनों
आर एस है, दोनों एक अंकी है, दोनों एक अंकी 4 9 है, तो आर बड़ा है, तो आर अगर बड़ा है तो 9 हो जाएगा, एस हो जाएगा 4। अब बोल रहा है व्यंजक P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू माइनस 1 बटा आर माइनस एस, तो P कितना है, P हो गया 25 माइनस क्यू 49 में से 1 गया, इधर नीचे आर माइनस एस 9 माइनस 4, तो हो जाएगा 49 1 50 माइनस 25 बटा 5 बराबर -5। -5 आना चाहिए, कोई भी ऑप्शन में रख के देख लेते। पहला ऑप्शन माइनस एस -1, तो माइनस एस -1 माइनस एस, एस का वैल्यू 4, -4 -1 -5, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, 9 अंक की एक संख्या है जो 7 8 9 1 6 3 7 8 22 72 से विभाज्य x 22 का मान क्या है। 29 जनवरी से इजी क्वेश्चन है, जैसे 72 है यहाँ भी करना है 8 गुना 9, 8 का मतलब 7 8 22, 7 8 22 जो 8 से कटना चाहिए। अब 22 का मैक्सिमम वैल्यू कौन हो सकता है, 9 हो सकता है, तो 7 8 9 ले लीजिए, 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 नमा 72 बचा 6 9 8 8 64, 64 हो गया, बच गया 5, जो 5 शेषफल बच गया वो ये पूरा संख्या में घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया 4, तो बच जाएगा 7 8 4, यही संख्या है जो 8 से कट रहा है। तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, वाई का वैल्यू आपको 4 आ गया। अब एक्स निकालना है, एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 8 9 1 6 3 7 8, यहाँ हो गया 4। अब तो 8 से डिविजिबल हम देख चुके हैं, अब 9 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल का अर्थ क्या हुआ कि पूरा को जोड़ देना है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 वाला पूरा कर दीजिए, 9 9 3 9 7 8 15 4 19 19 8 27, तो ये भी 9 से कट गया। 7 में कितना जोड़े कि 9 से कटना चाहिए, तो 2 जोड़े, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया। पूछ रहा है एक्स वाई का मान, एक्स वाई 2 गुना 4 यानी कि 8। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 3 भिन्नों ए बी सी का योग 121/60 है, ए बी ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी है, सी को बी से विभाजित किया जाता है, परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है, जो कि ए से इतना अधिक है, बी और सी के बीच अंतर ज्ञात करें। अब देखिए इसमें 3 फरवरी को 2 क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का, दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी 121/60, ए प्लस बी प्लस सी 121/60 दिया हुआ। सी को बी से डिविजिबल करते हैं, सी को बी से करते हैं तो 9/10 आता है। अब बोल रहा है कि 9/10 जो है ए से 3/20 अधिक है, ए से 3/20 अधिक कौन है, 9/10 है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 9/10 माइनस 3/20, तो इधर 20 एलसीएम हो जाएगा, 9 दूनी 18 में 3 के 15/20 यानी कि 3/4 कौन हो गया, ए का वैल्यू। अब ए आ गया 3/4। अब निकालना है बी, बी बी प्लस सी निकाल देते हैं, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 121/60 माइनस 3/4 यानी कि हो जाएगा 60, अगर एलसीएम निकालते हैं तो 121 माइनस 15 या 45, 45 6 51 5 7 76/60, 76/60 यानी कि 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से 38/30 यानी 19/15, 19/15 क्या है, बी प्लस सी है। अब बी और सी का रेशियो क्या है, 10 और 9 है। अब देख लेते हैं, आपको सीधा सीधी अगर बी निकालना रहे तो क्या आएगा, 19/15 बटा बी निकालना 9 10 19 गुना 10, अगर सी निकालना रहे तो 19/15 बटा 19 गुना 9, इस दोनों का वैल्यू निकाल देते हैं, 19 से 19 गया, हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 9, 19 से 19 किया, 3 तिया 9 5 तिया 15, 3/5। बोल रहा है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा 2/3 में से 3/5 गया, 15 नीचे, 5 दूनी 10, 1/15। नेक्स्ट चलता है, 3 संख्या इतना के अनुपात में, तो इसका अनुपात को सरलीकरण कर लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा 12, 12 मतलब 6 रेशियो 8 रेशियो 9,
यही है इसका, पहले सरलीकरण कर लेना। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। सबसे बड़ी या छोटी का अंतर यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ यहाँ छोटी और बड़ी संख्या का अंतर 33 है। 33/3 अगुना तीनों का महत्तम 6 8 9 का महत्तम 1 होता था, 1 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा 11।